हेलो फ्रेंड, एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है 20 जुलाई 2020। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लेकर आए हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप हमारे एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्याम श्रीनिवासन किस बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ बने हैं? यूसीओ बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, पीएनबी बैंक। फेडरल बैंक के श्याम श्रीनिवासन फिर से एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो फेडरल बैंक के बने हैं, तो फेडरल बैंक के बारे में जान लेते हैं। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी, जिसका मुख्यालय अलुवा, केरल में है। अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोसी, एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज क्रिस्टिन ओसुका रिपांडा किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? रूस, गयाना, युगांडा, मलेशिया। गयाना की फिर से रोज क्रिस्टिन ओसुका रिपांडा जो कि महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। तो गयाना की बनी है। तो गयाना अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी लिब्रेविले, करेंसी CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? इसरो, नासा, DRDO, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा DRDO ने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित की है। तो DRDO ने की है। देख लेते हैं, इसके जरिए 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को IL-76 विमान से नीचे गिराया जा सकेगा और P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम की मदद से दुर्गम स्थलों पर सैन्य वाहनों को उतारा जा सकेगा। तो DRDO ने किया है। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकसित संगठन। स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोचिन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ब्राज़ील, ईरान, नॉर्वे, इराक। नॉर्वे के साथ कोचिन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए समझौता किया है। तो नॉर्वे के साथ किया है। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी ओस्लो, करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन, प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 TIFF में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सुधा शर्मा, उमाकांत जोशी, सौरभ कुमार, केट विस्लेट को 2020 TIFF में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो केट विस्लेट अभिनेत्री हैं और यह इंग्लैंड देश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, असम और उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो कि वेस्ट टू एनर्जी अर्थात कचरे से बिजली बनाएगा। तो उत्तराखंड बनाएगा। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, जिसकी राजधानी देहरादून। गैरसैंण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन। लोकसभा सीट 5 और राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 71 हैं। और इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत जो कि चीन है और नेपाल। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल झील, टोरीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, मुखुरपात झील और झिलमिलाताल झील, द्रोण सागर झील, गिरताल झील। तो माय फ्रेंड, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। यहाँ पर आप लोग को डिटेल में करंट अफेयर्स
पढ़ाए जाते हैं। श्यामा ताल झील, रूपकुंड झील, सतलाज झील इत्यादि। और यहाँ पे एक जिम कॉर्बेट है जो कि हैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इधर भारत के सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट। प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री हैं, तो TIFF के बारे में जान लेते हैं। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसकी स्थापना 1976 को हुई थी। इसका मुख्यालय टोरंटो कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। आंध्र प्रदेश में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए अपनी तरह का यह सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। तो निष्ठा है तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, जिसकी राजधानी अमरावती हैदराबाद में है। मुख्यालय YS जगनमोहन रेड्डी जो कि YS कांग्रेस पार्टी से हैं, और इसके गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 175 है। 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलकिट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है, और पहली में कौन है? गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भुगतान एप्लीकेशन में भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया है? गूगल पे, फेम पे, फ़ोन पे, पेटीएम। तो हमारा क्या है? फेम पे। फेम पे में पहला भारत का नंबर 1 नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फार्म पे के नंबरलेस कार्ड से नाबालिग बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? आदित्य कुमार, अश्वनी कुमार तिवारी, सौरभ शर्मा, सुधा शर्मा। तो अश्वनी कुमार तिवारी SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विस के MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व के अवसर पर देहरादून में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पुण्य स्मृति में पौधा लगाकर स्मृति वन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है?
रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्राज़ील। अमेरिका अमेरिका के साथ भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने की साथ समझौता किया है। तो अमेरिका के साथ किया है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी है। करेंसी अमेरिकी डॉलर। वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसूरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत अर्थात पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पटान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ब्रिटेन, रूस, चीन, ईरान। चीन के साथ समझौता किया है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में पहला स्थान है, जिसकी राजधानी बीजिंग। करेंसी रेनमिनबी युआन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पाकिस्तान के साथ किए थे तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? केरल, बिहार, पंजाब और उड़ीसा। उड़ीसा के साथ साझेदारी किया है। इस योजना का उद्देश्य बेसहारा बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें, विधानसभा में 147 सीटें। राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। तो माय फ्रेंड, आप हमारे एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।